कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां पूरी कायनात बिल्कुल शांत और ठंडी बैठ चुकी हो। आपका आसमां जहां कभी तारे चमकते थे, अभी एक अंधेरा समुंदर बन चुका है। ये है द बिग फ्रीज, जहां यूनिवर्स अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आज हम इस अजीब अंत को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है बिग बैंग से ही, जब यूनिवर्स एक बिंदु से ही विस्तार पकड़ता गया। हर सेकंड नए तारे, नए गैलेक्सी क्लस्टर पैदा होते ही गए। लेकिन हर उठान का एक पैटर्न भी होता है, और ये पैटर्न बिल्कुल ठंडा है। ये सफर है उस पाल तक जब सब कुछ रुक जाएगा। आप जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार चेंज हो रहा है। ये एक्सपैंड कर रहा है, और इस एक्सपांशन के साथ हर गैलेक्सी दूसरी से ही दूर जा रही है। लेकिन ये एक्सपांशन एक दिन इतना तेज हो जाएगा कि तारे एक दूसरे की नजदीक भी नहीं दिखेंगे। सबसे पहला कदम बिग फ्रीज का यही से ही शुरू होता है। चलिए जानते हैं, जब यूनिवर्स एक्सपैंड करता है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले ही हाइड्रोजन, हीलियम नई तारे बनाए थे, तारे नई रोशनी दी। लेकिन जब फ्यूल खत्म होता गया और नए तारे बनना बंद हुए, तब रोशनी का दौर ढलने लगा। ठंडक ने पहला कदम रखा। अब सोचिए, एक गैलेक्सी जहां सिर्फ डेड स्टार्स और ब्लैक होल्स बचे हैं। ये स्टार्स एक टाइम में रोशन थे, लेकिन अभी वो बर्नट आउट एम्बर्स बन गए हैं। हर सिस्टम में केवल चिल और साइलेंस है। यूनिवर्स अपनी एनर्जी खो चुका है, और अब कोई नई शुरुआत नहीं होती। काफी लोग समझते हैं कि यूनिवर्स कभी कोलैप्स करेगा, लेकिन ये थ्योरी बिग फ्रीज से अलग है। यहाँ कोलैप्स नहीं, बल्कि साइलेंस और कोल्डनेस का राज है। हर मॉलिक्यूल तक ठंडा पैठ चुका होगा, और सब कुछ मोशनलेस महसूस होगा, जैसे समय स्वयं ने रुककर इंसान को देखा हो। जब आप इस अंतिम युग को देखते हैं, तो गैलेक्सीज अब एक दूसरे को नहीं देखती। स्पेस इतना एक्सपैंड हो गया है कि रोशनी भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। एक कॉस्मिक आइसोलेशन शुरू होती है, जहां हर स्टार अपने आखिरी फोटॉन्स भेज रहा है। हर चमक धीरे धीरे मिटने लगी है। इस दौर में ब्लैक होल्स भी अपनी एनर्जी खो रहे हैं। हॉकिंग रेडिएशन उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी। लाखों अरबन सालों की बाद ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स भी बस झूलसा हुई ऐश बन जाएंगे। ये बिग फ्रीज का दूसरा पार्ट है, जब अंधेरा सब पर छाता है। हर प्लैनेट, एस्टेरॉयड और कॉमेट अपनी गति रोक देगा जब थर्मल एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी। अब कुछ भी मूव नहीं करेगा, कुछ भी बढ़ेगा नहीं। ये है थर्मल डेथ ऑफ द यूनिवर्स। सब एटॉम्स तक फ्रोजन मोशनलेस बन जाएंगे, जैसे टाइम ने उन्हें बंद कर दिया हो। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई जीवन इस युग में बाक सकता है? साइंटिफिक एनालिसिस कहता है, जीवन का कोई भी रूप एनर्जी के बिना सस्टेन नहीं कर सकता। जब हर तारा मारा हुआ हो और कोई वार्मथ ना हो, तब जीवन की संभावना भी मर जाती है। ये कॉस्मिक अकेलापन अपनी सीमा तक पहुंच गया है। यूनिवर्स के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक श्रृंख झाड़ की तरह है। पहली लोकल क्लस्टर्स एक्टिव थे, अभी वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सब जगह सिर्फ डार्कनेस, रेडिएशन और कोल्ड वैक्यूम है। कायनात सूख चुकी है, और हर कोना एक फ्रोजन साइलेंस से गुम रहा है। एक वक्त था जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराने वाली थे, लेकिन अभी वो मेमोरी सिर्फ एक एम्प्टी ट्रेस रह गई है। ये कोलिजन के हद से अभी सिर्फ कहानियों में बचे हैं। बिग फ्रीज ने सब कुछ कंज्यूम कर दिया है, छोड़ गया सिर्फ एम्प्टीनेस का राज। ये है अंतिम अस्तित्व का ज्ञान। साइंस कहता है, ट्रिलियन सालों की बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक डीके हो जाएंगे। प्रोटॉन डीके एक ऐसी प्रोसेस है जो मैटर का अंतिम डिसोल्यूशन बताती है। जब प्रोटॉन टूट जाएंगे तो मैटर खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ रेडिएशन और वैक्यूम। इस डीके के बाद यूनिवर्स एक ब्लैंक स्लैब की तरह दिखाई देगा। हर तरफ एक यूनिफॉर्म एनर्जी फील्ड होगा, जहां कोई अलग पैटर्न नहीं बचेगा।
जैसे एक कॉस्मिक कैनवस जिसे सारे रंग उतर गए हो, इसी को फिजिसिस्ट्स कहते ही है हीट डेथ। थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस से शायद नए यूनिवर्सेस पैदा हो सकते ही है, लेकिन ये भी एक स्पेकुलेशन है, सर्टेनिटी नहीं। जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में जम जाए तो कुछ भी स्पॉन्टेनियस क्रिएशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिग फ्रीज यही अपना अंतिम सच दिखता है। इमेजिन कीजिए एक यूनिवर्स जहां कोई रोशनी नहीं, कोई साउंड नहीं, सिर्फ टोटल स्टिलनेस है। एटॉमिक वाइब्रेशन भी क्लोज टू जीरो हो गई है। हर डायरेक्शन में कोल्डनेस की एक दीवार है। ये हाई कॉस्मिक जीरो पॉइंट सिचुएशन है जहां से आगे बास शांति है। साइंस के नजरिए से बिग फ्रीज ह्यूम बताता है कि एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। हर प्रोसेस हीट और डिसऑर्डर बढ़ाता है जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचता। जब पूरा स्पेस थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, टैप चेंज रुक जाता है। वही मोमेंट है बिग फ्रीज का फाइनल फ्रेम। आपको लग सकता है कि ये पहला और आखिरी एंड है, पर कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं यूनिवर्स साइक्लिक भी हो सकता है। जब एनर्जी फील्ड दोबारा फ्लक्चुएट करे तो नया बिग बैंग हो सकता है, लेकिन ये एक अनिश्चित सपना है। अभी के लिए बिग फ्रीज हाई अंतिम मंजिल है। इस दौर में हम समझते हैं टाइम का कॉन्सेप्ट भी मीनिंगलेस हो जाता है। जब कुछ मूव नहीं करता, टैप टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। आपका क्लॉक, आपका सेंस ऑफ सेकंड्स, सब खत्म। यूनिवर्स एक एटर्नल फ्रीज में बदल चुका है। द बिग फ्रीज एक रिमाइंडर है कि एनर्जी और लाइट के बिना ब्यूटी और एग्जिस्टेंस भी खत्म होती है। जो आज चमकता है कल बुझ जाएगा। यूनिवर्स के लिए भी ये नियम सच है। हर शाइन की एक शाम होती है और बिग फ्रीज वही अंधेरा शाम है। क्या कोई सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन इस बिग फ्रीज से ही भाग सकती है? थियोरेटिकली वो अपनी एनर्जी रिजर्व कर सकती है, पर लिमिटेड टाइम तक ही। जैसे जैसे टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो जाता है, कोई भी कंप्यूटेशन या लाइफ सस्टेन नहीं होती। ये कॉस्मिक डेथ सबको छू जाएगी। एक वक्त था जब हर तारा एक कहानी सुनाता था, एबीबी सिर्फ साइलेंस बाकी है। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के सब ट्रेसेस फेड हो गए हैं। गैलेक्सी के स्केलेटन सिर्फ मेमोरी बैंक में बचे हैं, जिन्हें कोई भी पैड नहीं सकता। यूनिवर्स एबीबी एक अनरीडेबल बुक बन गया है। व्हेन सब कुछ फ्रीज हो जाता है तो एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। आप कोई भी सिस्टम को चले कर नहीं सकते, कोई वर्क एनर्जी नहीं होती। ये फाइनल थर्मोडायनामिक बाउंड्री है। इसके पार कोई प्रोसेस नहीं बचा और ये एंडिंग इन्फिनिट है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कुछ फ्लक्चुएशंस अब भी पॉसिबल है, लेकिन उनका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होता है। कोई भी फ्लक्चुएशन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ नहीं बदलता। ये एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। यूनिवर्स स्टिलनेस में ट्रैप्ड है। बिग फ्रीज हुमाई दिखता है कि सबसे पावरफुल फोर्स भी एक दिन खत्म होती है। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये पुनर्जन्म नहीं, ये अंतिम अध्याय है। कॉस्मोस एक ब्लैंक मेमोरी में कन्वर्ट हो गया है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं कि बिग फ्रीज आज की डार्क एनर्जी ट्रेंड पर डिपेंड करता है। अगर एक्सपांशन कंटिन्यू करता रहा तो अंतिम फेट फिक्स है। हर सेकंड हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूं पता भी नहीं लगता और कोल्डनेस अपना रास्ता बना लेती है। ये स्टोरी साइंस से ही पेयर एक इमोशनल रियलाइजेशन भी देती है। जो कुछ भी आप देखते हैं एक दिन गायब हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे नॉलेज और क्यूरियोसिटी रह जाएगी। ये ह्यूमन लेगेसी का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग द एंड टू अप्रिशिएट द नाउ। एस्ट्रोनॉमर्स के बाइनोक्युलर्स ने बिग फ्रीज की शुरुआत अभी नहीं देखी, पर वो साइंस देख रहे हैं। गैलेक्सीज दूर हो रही है, रेडशिफ्ट बढ़ रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है और ये साइलेंट प्रोसेस एक लॉन्ग फेयरवेल लेटर लिख रहा है। वो अंतिम दिन अब शुरू हो गया है।
आप एक व्यूअर के रूप में अब इस साइलेंस का पहला साक्षी है। ये विजुअल आपको फ्यूचर का दर्शन करता है, जहां हर कलर ग्रे हो गया है, हर पार्टिकल अपनी एनर्जी से खाली है। यूनिवर्स का सबसे ठंडा युग आपके सामने खुल गया है। जब स्टार्स मरते हैं तो वो ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाते हैं। ये ब्लैक ड्वार्फ्स एक दिन खुद भी क्रम्बल हो जाएंगे। इसके साथ ही मेटल और रॉक सब एटॉमिक डस्ट में टूट जाएंगे। ये डीके एक लॉन्ग स्लो सेरेनेड है, यूनिवर्स का अंतिम गीत। साइंस प्रेडिक्ट करती है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोई विजिबल लाइट नहीं बचेगी। हर फोटोन यूनिवर्स के एक्सपांशन में इतना स्ट्रेच हो चुका होगा कि उसकी एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। ये डार्क एरा एटर्नल होगा। आप यूनिवर्स के ग्रेवयार्ड में देख रहे हैं। बिग फ्रीज एक नेचुरल आउटकम है एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का, जिसमें डार्क एनर्जी डोमिनेट कर रही है। ये एक्सपांशन अनस्टॉपेबल है और टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक जाता जा रहा है। अगर कुछ भी बचा है तो सिर्फ वैक्यूम वाइब्रेशंस। कॉस्मोस ने अपना अंतिम सांस लिया है। आप इस अंतिम स्टेज को समझते हुए ये रियलाइज करते ही हैं कि शायद अंत भी एक रूप है। यूनिवर्स खत्म नहीं होता, बस एक और डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन हमारे लिए ये साइलेंस एटर्नल लगता है। ये हाई बिग फ्रीज का दार्शनिक संदेश है। कॉस्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिग फ्रीज क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ लाइट की शुरुआत थी, दूसरी तरफ इस डार्कनेस का फाइनल मोमेंट। ये समय का चक्र है, बस हम उसके बीच में एक पाल भर के लिए थे। ये रियलाइजेशन हाई और जगता है। तो जब आप आज आसमां में तारे देखते हैं या प्लैनेट्स की छवि को नाते हैं, तो ये याद रखिए, ये सब एक दिन सिर्फ कोल्डनेस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस ज्ञान का मतलब डिस्पेयर नहीं, अप्रिशिएशन है। कॉस्मोस जहां खत्म होता है, वहां से वंडर शुरू होती है। ये था द बिग फ्रीज, यूनिवर्स का सबसे ठंडा और आखिरी दिन। एक कहानी जो ह्यूम बताती है कि एग्जिस्टेंस भी एक कॉस्मिक ब्रेथ है, आती है और जाती है। आप इस फ्रीज को समझकर जिंदा यूनिवर्स की कदर और ज्यादा करते ही हैं। कॉस्मोस के इस सफर में क्यूरियोसिटी हमारा सबसे बड़ा उपयोग है।